सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पहले उत्पत्ति ग्रंथ के विषय में सीखा, कल हम लोगों ने निर्गमन ग्रंथ सीखा, आज लेवी ग्रंथ को भी इसी प्रकार थोड़ा सीखेंगे। लेवी ग्रंथ का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे क्रिस्तीय धर्म में, क्रिस्तीय जो धर्मशास्त्र है, थियोलॉजी है, उसमें लेवी ग्रंथ का क्या महत्व है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कल हम लोगों ने देखा, ईश्वर ने इस इस्राएली लोगों को गुलामी से निकाल करके सिनाई पर्वत पर लेकर के आया और वहां पर विधान जोड़ रहे हैं, नियम दे रहा है। ईश्वर चाहा, ईश्वर ने अपने को प्रकट करते हैं, मैं वो ईश्वर हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। हमें चंगाई देने वाला ईश्वर हमारे साथ चलकर हमें शारीरिक एवं आत्मिक चंगाई देने वाला। लेवी ग्रंथ में आएगा तो प्रभु कहते हैं मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। इसका मतलब ईश्वर के जो चुने हुए लोग, जो ईश्वर के साथ चल करके शारीरिक मानसिक चंगाई में, पवित्रीकरण में चले, ईश्वर का संतान ईश्वर के समान दिखना चाहिए। फिर से कहता हूं, ईश्वर का संतान ईसाई लोग ईसा मसीह के समान दिखना चाहिए। केवल नाम धारण करने से, केवल एक बपतिस्मा लेने से ये काफी नहीं है। मुझे देख करके मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए, अन्य लोगों को मालूम होना चाहिए ये एक ईसाई है। हमारा स्वभाव, हमारा बातचीत, हमारा व्यवहार, हम कैसे सेवा करते हैं, हम कैसे सागन करते हैं, हम कैसे क्षमा करते हैं, ये सब मसीह की ओर हमें लेकर के जाना है। रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 9 में लिखा है, जिस व्यक्ति में ईसा मसीह की आत्मा नहीं है, ईसा की आत्मा नहीं है, वो ईसाई नहीं है। ईसा की आत्मा का मतलब है ईसा मसीह का मनोभाव। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 के अंदर, आप लोग ईसा मसीह का मनोभाव को अपनाओ। ईसा मसीह का मनोभाव जिस व्यक्ति में है वो व्यक्ति ईसाई है, क्योंकि उस व्यक्ति में ईसा मसीह का मनोभाव अर्थात ईसा मसीह की आत्मा निवास करता है। गलातियों का पत्र दिया है 3:27, अनेकों बार में ये वचन बोल करके सिखाया है। 3:27 में लिखा है, जितने लोगों ने ईसा मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया वे मसीह को धारण किया। मसीह को धारण किया का मतलब हो गया, जो व्यक्ति मुझे देखता है वो क्रिस्त को देखना चाहिए। क्रिस्त मुझ में है, उस क्रिस्त मुझे में है तो मेरा हर कार्रवाई, हर कार्य क्रिस्त के समान होना चाहिए। यदि ईश्वर पवित्र है, मुझे भी पवित्रता का जीवन जीना है, इसलिए लेवी ग्रंथ को लिखा गया है। ईश्वर का संतान पवित्र जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, यह है लेवी ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य। मैंने जो उत्पत्ति ग्रंथ के समय पर ही किस प्रकार पंच ग्रंथ लिखा, कब लिखा और उसका 4 स्रोत के विषय में बता करके दिया था। याहवेस्ट हो, एलोहिम हो या प्रीस्टली हो या ड्यूटरोनॉमी, ये 4, उनमें से जो प्रीस्टली जो स्रोत है उसमें
ये लेवी ग्रंथ को लिखा गया है। लेवी ग्रंथ प्रिस्टली जो सोर्स है उससे आया हुआ है, वो उस परंपरा से आया हुआ ग्रंथ है लेवी ग्रंथ। और इस लेवी ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य मैं बोलूंगा एकमात्र उद्देश्य ये है, ईश्वर ने जिस जनता को चुना है वो ईश्वर के समान पवित्र जीवन जिए। इसलिए पूरे लेवी ग्रंथ के अंदर ईश्वर के समान पवित्र बनकर रहने के लिए वो नियम हम लोगों को मिलेगा। उसके लिए ईश्वर चाहे पुरोहितों को चुना ताकि लोगों को पवित्र करें। पवित्रता में जीने के लिए उनको बलि अर्पित करना जरूरी है। मैंने इससे पूर्व में भी कई क्लास ले चुका है। जो पुराना विधान का लेवी ग्रंथ के 5 बलि ईसा मसीह के कलवारी बलि में संपन्न होता है। वह यहाँ पर जो नियम बलि अर्पित करने के लिए, इसका मतलब है हमें नए विधान में ईसा मसीह ने भी कहा यह मेरे स्मृति में किया करो रोज। इसलिए कैथोलिक की चर्च के अंदर रोज मिस्सा बलिदान इसलिए होता है, उससे जाने वाले नष्ट हो रहा है। अभी इस लेवी ग्रंथ को अगर हम डिवाइड करके देखें, उसमें अध्याय 1 से 10 तक अगर हम देखें, वहां पर 1 से 7 तक जो बलियों के विषय में 5 बलियां, कई क्लास में ले चुका है 5 बलियां, कलवारी बलि कैसे हैं, ये सब ये 5 बलि के विषय में 1 से 7 तक और 8 से 10 तक जो है वो बलि अर्पित करने के लिए पुरोहितों की जरूरत है। सब लोग अर्पित नहीं कर सकता, मैं बलि अर्पित नहीं कर सकता। बलि में भाग लेकर मैं जो अर्पित करने वाला एक ऑर्डाइंड प्रीस्ट होना जरूरी है। इसलिए कैथोलिक चर्च में बलि अर्पित करने के लिए एक प्रीस्ट है, पुरोहित है। तो उस पुरोहिताई के अभिषेक के विषय में 8 से 10 तक का अध्याय, 11वां अध्याय से 15वां अध्याय तक अगर हम देखें, वहां पर हर एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार विशुद्धि का में जीना है उसके लिए नियम दिया है। बहुत ही सुंदर है। यदि एक एक अध्याय बोल करके जाएगा बहुत समय लगेगा। कई कार्यों के लिए एक एक अध्याय ऐसा हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद 16वां अध्याय में हम लोग देखते हैं प्रायश्चित के लिए जो दिन है उसके विषय में लिखा हुआ प्रायश्चित का। और 17वां अध्याय से 25वां अध्याय तक पवित्रता का कुछ नियम है। 26 और 27 में यदि इन नियमों को, इन पवित्रता में जिएगा तो उसमें आशीष आपको क्या मिलेगा, और उसके अनुसार नहीं जिएगा तो आपको शाप दंड क्या मिलेगा, इसके विषय में लिखा हुआ है। यदि आप देखना चाहते हैं एक एक अध्याय में क्या क्या है, 1 से 7 जैसे मैंने कहा है, कई प्रकार का 5 प्रकार का बलियों के विषय में, 8, 9, 10 अध्याय में है वो बलि अर्पित करने के लिए पुरोहितों का अभिषेक करने के विषय में। इसके बाद 11वां अध्याय से 15वां अध्याय है किस प्रकार का पवित्रता और उसके लिए प्रायश्चित, शुद्धि के लिए कैसे किस प्रकार प्रायश्चित बलि सब अर्पित करना, उसका नियमों को लिखा हुआ है। 16 में लेवी ग्रंथ 16 में मार में योम किप्पुर के दिन के प्रायश्चित दिन के विषय में, और 17 से लेकर के 27 तक का अध्याय में मैंने बोला है विशुद्धि में जीवन जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहले जो 15 तक का जो अध्याय में है उसके लिए किस प्रकार प्रायश्चित बलि अर्पित करते हुए हम लोग शुद्ध होते, लेकिन वो शुद्ध होने के बाद उस शुद्धि के लिए किस प्रकार का नियम का पालन करना है। अध्याय 17 के अंदर बलि के लिए नियम दिया हुआ है। अध्याय 18 लेवी अध्याय 18 लैंगिक विशुद्धि के लिए, लैंगिकता, विवाह के बाहर गलत बंधन, पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री, यह सब लैंगिक नियम दिया हुआ है 18वां अध्याय। 19वां अध्याय में कुछ धार्मिकता का जीवन जीने के लिए कुछ नियम है। 20वां अध्याय जो नियम को तोड़ रहा है और कुछ दंड उसके साथ तुम लोगों को मिलेगा, इस प्रकार बोल करके। 21वां
अध्याय के अंदर पुरोहितों की पवित्रीकरण विशुद्धि कैसे होना चाहिए, इसका 22वां अध्याय, जब तुम आराधना के लिए प्रभु के पास आएगा तब तुम्हारे लिए किस प्रकार विशुद्ध रहने का, पवित्र रहने का जरूरत है। इसके बाद 23वां अध्याय में आराधना करने के लिए कैसे कैसे कब कब कौन सा आराधना करने, एक प्रकार का कैलेंडर बनाया हुआ मिलेगा। इसके बाद अध्याय 24 के अंदर हम लोग देखते हैं प्रभु का जो रहने वाला वो जगह, वो तंबू, उसके विषय में, वहां पर पवित्रता का, और लोग किस प्रकार इस प्रकार टेंटों में रह रहा है उसके उनके जो विषय में, उनके लिए जो नियम कानून। और 25वां अध्याय के अंदर हमें मालूम है फेमस अध्याय जुबली ईयर के विषय में, साबत वर्ष है, 7 वर्ष के बाद 1 वर्ष को जमीन परती छोड़ना, यह सब नियम है ना। 1 वर्ष प्रभु के लिए वो जमीन को खाली छोड़ना है। 26वां अध्याय में वहां पर जैसे प्रभु के वचन के अनुसार, इस विधान के अनुसार, इस बलि के अनुसार शुद्ध रहेगा, क्या क्या आशीष मिलेगा, यदि तुम अशुद्धता का जीवन जिएगा क्या क्या दंड मिलेगा। 27वां अध्याय के अंदर हम लोग कई मन्नत लेते हैं, क्या क्या मन्नत कैसे कैसे उसको निभाना है, इसके विषय में लिखा हुआ। इस प्रकार एक एक अध्याय को इस लेवी ग्रंथ के अंदर जो डिवाइड किया है। यदि इसको 2 भागों में, ये पूरा अध्यायों को अगर हम देखें, उसको 2 भागों में अगर हम डिवाइड करें, ईश्वर का जो सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, ये जो पूछा है, तुम सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा से ईश्वर को प्यार करो, ये पहला नियम है बोल करके। ये पहला नियम लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से 16 तक का अध्याय, ये पहला नियम है। ईश्वर मनुष्य के साथ, ईश्वर और मनुष्य के बीच का किस प्रकार, इस प्रकार आराधना करते हुए, बलि अर्पित करते हुए, जो शुद्धता का जीवन जीते हुए किस प्रकार प्यार में रहना है, इसको दिखाते हैं। और अध्याय 17 से 27 तक हम मनुष्य के साथ किस प्रकार का नियम पालन करते हुए प्यार का नियम रहना है। इसका मतलब 10 आज्ञा को भी अगर हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, पहला 3 नियम ईश्वर के साथ प्रेम में रहने के लिए, बाकी 7 नियम 4वीं आज्ञा से 10वीं आज्ञा तक मनुष्य के साथ। ईश्वर ने इस्राएल सुनो बोल करके नरगम विधिवरण ग्रंथ 6 उसके अंदर जो नियम दिया हुआ है, सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा से प्रभु को प्यार करो, और लेवी ग्रंथ के नियम के अनुसार अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 के अंदर हम लोग देखते हैं एक शास्त्री आकर के प्रभु से पूछते हैं सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, प्रभु ने यही तो नियम बताया। यहां पर लेवी ग्रंथ में हम लोग यही देखते हैं, अध्याय 1 से 16 तक ईश्वर के साथ बलि अर्पित करते हुए, प्रार्थना करते हुए, पवित्र रहते हुए जो किस प्रकार रहना है, वो प्यार का संबंध, और एक दूसरे के साथ के लिए 17वां अध्याय से 27वां अध्याय। उस समय पर हमें मालूम है इस्राएल में कोई राजा नहीं है, पुरोहित उनके लिए नेता था। पुरोहित जो बोला जाता है उनको मानना पड़ता है। पुरोहितों को इसलिए लोग सर्वश्रेष्ठ मानते थे और उनके कहने के अनुसार ही सब कुछ करते थे। और ये जो घटना हो रहा है लेवी ग्रंथ हमें मालूम है, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बोला, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 में सिनाई पहाड़ पहुंच गया है, उसके घाटी में है। और गणना ग्रंथ अध्याय 10 तक का जो बातें हैं ये सिनाई पर्वत। इसका मतलब लेवी ग्रंथ में जो कुछ लिखा है वो सिनाई से ईश्वर ने जो मूसा नबी के द्वारा दिया हुआ नियम है। इसका मतलब है इस सिनाई में लोग आकर के खड़े हैं, पड़े हैं ईश्वर की आराधना करने के लिए। इसलिए ईश्वर की आराधना और पवित्र और ईश्वर के समान एक बन करके वो प्रेम में रहने के लिए कैसे रहना है, ये लेवी ग्रंथ हमें सिखाता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें। लेवी ग्रंथ के नियम नए विधान के लिए एक छाया मात्र है। लेवी ग्रंथ में दिया हुआ जो विधियां, विशेषकर जो बलि की विधियां, नए विधान में ईसा मसीह के बलि की विधि में, पुराने विधान में ये लेवी ग्रंथ के पुरोहित अभिषेक,
नए विधान में यूकरिस्तीय बलि अर्पित करने के लिए ईसा मसीह ने नए विधान के पुरोहित के रूप में कुछ लोगों को चुना है, सेवक के रूप में। एकमात्र नए विधान के एकमात्र पुरोहित ईसा मसीह है। और ईसा मसीह आज पुरोहितों के द्वारा, हमारे फादरों के द्वारा बलि अर्पित करता है। वहां इन पर्सना क्रिस्टी, क्रिस्त के स्थानपति के रूप में वे खड़े रहता है। और मसीह स्वयं आज भी बलि अर्पित करता है। वो यूक्रिस्तीय बलि, काल्वरी बलि एक बार अर्पित किया, यूक्रिस्तीय बलि में वो बार बार रिपीट हो रहा है। धन्यवाद दीजिए हमारे पुरोहितों के लिए, और इन विधियों के द्वारा, इन संस्कारों के द्वारा हमारे पवित्रीकरण के लिए सब कुछ दिया। ईश्वर के साथ बार बार जुड़ने के लिए विधियां दिया। जैसे लेवी ग्रंथ में वो विधियां, वैसे नया विधान में भी ये संस्कार है, ये मिस्सा बलिदान बार बार अर्पित करते हुए ईश्वर के साथ वो प्रेम में रहने के लिए, और उसी के साथ ईसा मसीह के समान पवित्र बन करके, ऐसे दिखने वाला बन करके ईश्वर और मनुष्य के बीच में, मनुष्य और मनुष्य के बीच में ये प्रेम संबंध को हम बढ़ाएंगे। धन्यवाद ईश्वर, हमारे पुरोहितों के लिए धन्यवाद दीजिए। उनके द्वारा पाप स्वीकार संस्कार हो, मिस्सा बलिदान संस्कार हो, या अन्य कोई भी संस्कार है, उसके द्वारा आज भी हम पवित्रीकरण का कृपा में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पुरोहितों को चुना, नियुक्त किया, और प्रभु उनके द्वारा कार्य करता है, इसलिए उनका आदर करने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।